हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप में से बहुत सारे छात्र मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए हैं और मैसेज इसलिए किए हैं कि सर ये बताइए, आकांक्षी नगर योजना के तहत जो मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप कार्यक्रम आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 40,000 रुपये इसमें वेतन है, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये सही चीज है, और है तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, पेपर इसका होगा या नहीं होगा या केवल इंटरव्यू होगा। तो आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। अगर आपको जरूरत है नौकरी की तो आपके लिए एक छोटा सा यहां पर अपडेट आई है और ये अच्छी अपडेट है। आप यहां पर देख सकते होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है anyurban.upsdc.gov.in। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, फेक बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या। तो फिलहाल यहां पर हर साल इसी महीने में जो है ये जो है फॉर्म आता है, जिसमें जो है तकरीबन 100 के आसपास लोगों को जो है यहाँ पर फेलोशिप योजना के तहत जोड़ा जाता है और इन लोगों को तकरीबन 40,000 रुपए पर मंथ इनको सैलरी दी जाती है। ये नौकरी 1 साल के लिए होती है, आपको उसमें 40,000 रुपए मिलेंगे। लैपटॉप के लिए भी आपको 15,000 मिलेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, पेपर कैसे होता है, मेरिट कैसे बनता है, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसी प्रकार की आप अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि टॉपर्स इन पर कोई भी अपडेट होती है आपको मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सही मिलती है। कोई अपडेट ऐसी नहीं होती कि जो फंसाने वाली मिलती है। अगर आपको इसके तहत कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो इंस्टाग्राम पर लिंक भी दी गई है, आप उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो जाहिर सी बात है मैं फिर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में छोटी से छोटी जितनी भी अपडेट है वो सब मैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं anyurban.upsdc.gov.in। अगर आप लोग सरकारी रिजल्ट यूज करते हो, सरकारी जॉब फाइंड यूज करते हो तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं। मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप कार्यक्रम है तो जो भी मापदंड है वो आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो कुछ सामान्य निर्देश है, पहले हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इनको मैं देखने की कोशिश करता हूं। मैं आपके लिए कुछ ले लूं, इंक ले लूं, थोड़ा सा दिखाने के लिए और अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सीएम फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक जुड़ाव है और यह भी बताया गया फेलोशिप कार्यकाल के दौरान किसी अन्य अध्ययन कार्यक्रम या रोजगार आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म डालिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप यहां पर नौकरी करते हो तो आप उस नौकरी के बीच में, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई भी कर लो, आप जाके कोई दूसरी जॉब भी कर लो, ऐसा कोई भी अनुमति आपके पास नहीं दी जाएगी। अगर आप यहां पर नौकरी करते हो या तो आपको ये पूर्णकालिक आपको करना होगा, यहाँ पर क्लियर बिल्कुल बता दिया गया है। पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदकों की आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और भी मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी एज जो है मिनिमम एज नहीं बताई गई है और मैक्सिमम एज आपकी 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बाकी मिनिमम कुछ नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और जाहिर सी बात है अगर आपके पास ग्रेजुएशन मांगा गया है तो जाहिर सी बात है आप लोगों की एज तो 18 प्लस हो ही गई होगी। ठीक है, फिलहाल यहां पर 18 प्लस की जिक्र नहीं किया गया। अगर आपका 40 साल से अधिक नहीं है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक। अब न्यूनतम 60 का मतलब कि 60% तो होने ही चाहिए, इससे कम पर काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा जितना है उसका आपको वेटेज मिलेगा। अभी जब मेरिट बनेगी तो मैं आपको बताऊंगा वेटेज भी मिलेगा। हिंदी बोलने और लिखने में दक्षता होनी चाहिए, आप हिंदी बोल भी सकते हो और आप हिंदी जो है लिख भी सकते हो। उद्देश्य का विवरण को कड़े साहित्यिक चोरी और यहां पर बताया गया है कि या प्लागियरिज्म परीक्षण से गुजरना होगा, यानी जो भी चीजें आप उद्देश्य में डालेंगे वो सब बहुत अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल भी होना चाहिए और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर कार्य करने की क्षमता और संचार कौशल भी होना चाहिए। डेटा विश्लेषण में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, यानी आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए और ठीक ठाक स्किल होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर कर लो, आगे आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है बिल्कुल एकदम से ध्यान से कि हाँ हमको सब कुछ बिल्कुल पढ़ना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, एक एक पॉइंट देखनी है, तो आप यहां पर चले आइए। हिंदी पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन में सब कुछ बिल्कुल विस्तार से लिखा गया है। मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये आपका पूरा आ गया है और इसमें जो मेन चीज लिखा है आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा देखना है तो आप चले जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको मिल जाएगा और यहां पर सब कुछ बताया। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन जो है इन सब्जेक्ट में रहना है,
ग्रेजुएशन में आपके शहरी नियोजन, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, यानी ये जो लिस्ट दिया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सब्जेक्ट में, किसी भी एक में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पात्रता के लिए मैंने अभी भी आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होना चाहिए, न्यूनतम आपके पास 40 साल से कम आपके पास एज होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी बोलने में आप थोड़ा बहुत ठीक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और आयु सीमा 40 है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आप पढ़ लेना, जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। जो मेन चीज़ है हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए, ये है सैलरी की बात है। मानदेय बताया गया है कि फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान पारिश्रमिक रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण के लिए भी आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिमाह, यानी टोटल आपके पास 40,000 रुपये सैलरी हो जा रही है। और 15,000 रुपये आप लोगों को एक मुश्त टेबलेट लेने के लिए दिया जाएगा, यानी कि अगर आप टेबलेट लेते हैं जो आपका इसी में काम लगेगा तो उसके लिए 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ये सब तो बाद की बात है। आपको एक साल में 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये भी बताया गया। आप अगर 12 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहते हो, घर में शादी है या कोई फंक्शन है, आपको ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति अधिशासी अधिकारी जिलाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। अगर ज़्यादा भी चाहिए तो आप जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप और भी चीज़ें, ये सब तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो आपको परीक्षण होगा। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग 50 अंक। अब आपकी मेरिट कैसे बनेगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपके स्नातक में 60% और 70% के बीच में है तो 15 नंबर आपको अंक दिए जाएंगे। अगर स्नातक 70% से ऊपर है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका 71% आपका नंबर है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 60 से 70 के बीच में है तो आपको 15 अंक मिलेगा। वहीं पर अगर आप स्नातकोत्तर हैं और 60% से ज्यादा अंक है आपके पास, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, और आपके 60% से ज्यादा अंक हैं तो आपको 25 नंबर आपको दिया जाएगा। और अगर आप स्नातकोत्तर नहीं है तो आपको सिर्फ इतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया है। अन्य मापदंड में आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री है, शीर्ष 100 NIRF या अंतरराष्ट्रीय QS रेटिंग से, तो 5 अंक आपको और मिल जाएंगे। किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, कुल मिलाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं मेरिट बेस ही भर्ती है। और 25 नंबर का आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, 25 अंक का आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ये चीज आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भी आप लोग जाकर भर सकते हैं। और पूरा ये जो नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको मेन चीज बता दिया है कि इसमें मेन चीज क्या है। तो मेन चीज तो यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, नौकरी 1 साल के लिए। अगर आपका अनुभव अच्छा रहता, काम अच्छा रहता, सब कुछ अच्छे है तो आपका वो 1 साल वाली नौकरी बढ़ा दी जाएगी 1 साल के लिए। और ये चीज यहां पर बताया गया है, आप 12 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप चाहो तो इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, या फिर आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जा सकते हो तो आप लोग सरकारी रिजल्ट, सरकारी जॉब फाइंड, जहां से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो वहां से जाकर कर दीजिए। हालांकि वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होता है, बट आप लोग जाकर वहां से आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आकर अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको और भी चीजें क्लियर और स्पष्ट तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। इसकी कोई रिटन एग्जाम नहीं है, मैंने बता दिया मेरिट कैसे बनेगी। और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, आप चयनित हो जाएंगे, तो लखनऊ में इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आप वहां पर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप फेलोशिप कार्यक्रम के तहत आप जुड़ जाएंगे और आपको 40,000 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाने लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जबरदस्त लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे। कोई डाउट है तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा पूछना है, कुछ भी कोई ज्यादा परेशानी है आपको, तो आप मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करके आप लोग मुझसे मैसेज कर लेके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रही आज की अपडेट। जय हिंद, जय भारत।